Hello student, we have the question is find the value of a and b for which the following system of linear equation has infinite number of solution, and we have equation is a plus b x minus 2by is equal to 5a plus 2b plus 1 and 3x minus y is equal to 14। ये हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं a प्लस बी, और ये क्या है हमारे पास x है, माइनस 2b y है, और अब अगर आप इसको देखते हैं तो माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव। एंड सेकंड इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 14। तो 3x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0 भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू हमारे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड वी हैव। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें फाइंड आउट हो जाता है क्या, a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास। कंपैरिजन करने के बाद आप देखते हैं कि a1 अगर आपको दिखाई देता है तो यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी, और अगर आपको b1 निकालना है तो b1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस 2b, और c1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो c1 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 5a प्लस 2b प्लस 1। एंड अगर a2 फाइंड आउट करना है तो 3 है, b2 फाइंड आउट करना है तो माइनस 1 है, और c2 फाइंड आउट करना है तो माइनस 14 है। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गिवन है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू होता है c1 डिवाइड बाई c2 के। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं अब यहाँ पर, और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कंपैरिजन करने के बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस 1, एंड हमारे पास ये बन जाता है c की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस 2b प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। अब दो का कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट दो का कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस 1, माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस 1 है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 6b। मीन्स आप कह सकते हैं ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5b, ए इक्वल टू 5b हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर आप थर्ड ले सकते हैं। नाउ आप सेकंड कंपैरिजन करते हैं b1 b2 इक्वल टू c1 c2 का। अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा हमारे पास माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस में करते हैं 5a प्लस 2b प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी के सभी। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 28b इज इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1। अब यहाँ पर 28b ये है और 2b इधर से आ जाएगा तो 26b हो जाएगा। तो आप इसका कह सकते हैं 26b इक्वल टू 5, और a की वैल्यू हमारे पास कितना है 5b है, या आप इसको 5a प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट a इक्वल टू 5b फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू 4 इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 26b तो है ही, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5b प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास 26b इज इक्वल टू 25b प्लस 1। मीन्स यहाँ से b की इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1। अब b की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ जाती है तो अब इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड।
पुट इन इक्वेशन थर्ड, अगर थर्ड में पुट करते हैं तो a इक्वल टू 5b है, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है, b की वैल्यू भी आ जाती है, और पूछा भी यही था हमें, तो हम कह सकते हैं हेंस a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू।